मजाक से स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज अपन मैथ में बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, एरिया क्षेत्रफल। एरिया क्षेत्रफल आज हम पढ़ने वाले हैं। एरिया को बहुत अच्छे से यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है अपने को, है ना। कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। एरिया में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें पढ़ना है और समझना है। क्लियर है। एरिया कुल मिला के किससे संबंधित है? त्रिभुज, वृत्त, मतलब क्षेत्र। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, क्लियर है, वृत्त का, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, इससे संबंधित सभी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो वृत्त तो एक ही टाइप का होगा, पढ़ेंगे। वर्ग भी एक ही टाइप का पढ़ेंगे। त्रिभुज 2, 3 प्रकार, 4 प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे अलग अलग। उन सभी प्रकारों को थोड़ा सा पहले हम समझते हैं, है ना। त्रिभुज को, त्रिभुज जैसे आ जाए समबाहु त्रिभुज, तो हम जब समबाहु के बारे में नहीं जानेंगे, समबाहु त्रिभुज क्या है, जब हमें नहीं पता होगा कि समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज एक लोगो बना रहा हूँ, चलो नहीं बना रहा हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि समबाहु त्रिभुज यही है, ठीक है। चलो, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ना लिख के हम त्रिभुज चित्र भी बना सकते हैं, ऐसा। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में जानना हो हमें, समबाहु त्रिभुज क्या है, तो जैसा इस शब्द से समझ में आ रहा है कि सम मतलब समान, बाहु मतलब होता है भुजा, तो जिसकी भुजाएं बराबर हो, 8 सेंटीमीटर ये भी, 8 सेंटीमीटर ये भी, 8 सेंटीमीटर ये भी, तो ये एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है। अब इसी में है समद्विबाहु त्रिभुज, एक इसी से मिलता जुलता शब्द त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। सर इसके बारे में, समद्विबाहु का मतलब देखना, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझना, ये मतलब जिसके सम हो दुई, दो ठो भुजा, दो भुजाएं समान हो, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ये समझना ही है, नहीं तो एरिया क्षेत्रफल के क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चल देखते हैं आगे। अब इसी में और चीजें हम कवर करेंगे। क्या? एक है समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो, एक भुजा कितने का हो? 90 डिग्री, है ना। ध्यान से समझना, ये है ना 90 डिग्री, और ये एक कर्ण बने, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझना, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान क्या होगा भाई? तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर प्रश्न सीधा सा है, कोई भी ये ना बोले कि समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, सिर्फ इतना बोले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोणों, तीनों कोणों का योग बोले, हाँ, का योग अगर बोलता है तो हम 180 डिग्री, क्लियर है, 180 डिग्री,
ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आपको समबाहु त्रिभुज में इसे अप्लाई करना है। तो पहला कोण कितना 60 डिग्री, तो दूसरा भी 60 डिग्री, तो तीसरा भी 60 डिग्री, क्योंकि इसके भुजाएं सभी बराबर हैं। तो 6 तिरिक 18 हो गया। क्लियर। अब उसको अप्लाई करें किस में, समद्विबाहु में। तो 180 को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझना। समद्विबाहु मतलब इसके दो भुजाएं समान होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल दो भुजा समान होंगी, तो इसके दो कोण समान होंगे। समद्विबाहु का मतलब समझना, समद्विबाहु ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा। अब 180 को ऐसे बांटो कि इसको समान करना है अपने को। क्लियर है। कुछ टाइम के लिए हमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो 90 90, तो ये भी तो 90, तीनों ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो 27। क्लियर है। अब एक बात और समझना, बराबर बांटना है। अब ये जरूरी नहीं कि ये वाला कोण जो है इससे कम होगा कि ज़्यादा होगा, नहीं, इससे ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। मान लो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, 45 दूना 90, तो ये 90 डिग्री हो सकता है, संभव हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके अब ये आपको लग रहा होगा सर एक कोण इसमें 90 डिग्री है, तो ये कैसे होगा, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु कैसे हो गया। चलो इसको छोड़ो। अब जैसे समद्विबाहु में हमें अप्लाई करना है, तो इसके दो भुजा समान होनी चाहिए ना, और ये मतलब दो कोण इसके क्या होंगे, एकदम से समान होंगे। ठीक है, समद्विबाहु में दो कोण समान होंगे। क्लियर है, होना ही चाहिए, तभी तो सही उत्तर आएगा। तो 180 को जब इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मान लो ये कोण कितने 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री। कितना 7 दूना 14 बचा कितने डिग्री, कितने डिग्री बचा, 180 में से 7 दूना 14 140 हो गया। अब बचा 40 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, 40 अंश। तो ऐसा करके ये समद्विबाहु त्रिभुज पे हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे कंडीशन पे। तो क्या सर वो 70 70 का ही पेयर बनेगा, ये क्लियर नहीं है कि समद्विबाहु है तो 70 70 का ही पेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 65 65 का भी बन सकता है, और ये 65 65 का भी बन सकता है, और ये कितने का 50 डिग्री का हो सकता है, कुछ भी। तो बस ये ध्यान में रखना है कि इसके दो कोण समान होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के चलना है। समबाहु में तीनों कोण समान होंगे, इसमें दो कोण समान होंगे। समकोण में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें एक कोण जब 90 डिग्री का हो गया तो वो समकोण हो गया। क्लियर है, तो हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण, और एक त्रिभुज नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हम समझ लिए हैं। अब इनके कुछ और फैक्ट समझते हैं। जब तक हम इनके फैक्ट नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो, कहने का क्या मतलब, क्या समझा रहा है, देखो जैसे ये त्रिभुज हो गया ना सर, ए बी और सी, इसका मान हो गया। ठीक है, परिमाप के लिए हम क्या बताया था, परिमाप, यानी परि का मतलब किनारे किनारे का माप, ये इसका माप कहलाएगा। अगर बोलता है कि त्रिभुज का परिमाप बताना है, पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट त्रिभुज का परिमाप अगर बताना है, क्लियर है, त्रिभुज का परिमाप अगर बताना है, ये स्टार में बना रहा हूं,
त्रिभुज का परिमाप अगर बताना है अपने को, परिमाप का मतलब क्या हो गया इसका, a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप। और अर्ध परिमाप यहीं पे आ गया, अर्ध, सभी चीज बता रहा हूं, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, आप ध्यान रखना। अर्ध परिमाप मतलब इसी का आधा कर दो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अपने नोट्स पे इसको तैयार करते चलना है ना। ये अर्ध परिमाप हो गया। और ये तो त्रिभुज का ही चल रहा है सब, ये है ना, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा बारीकी से इसको समझना है ना। परिमाप को किससे, यस से दर्शाते हैं, यस बराबर, ठीक है, यस बराबर, ध्यान से समझना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप को किससे दर्शाते हैं, यस से, ध्यान रखना ये बात। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो दो तरीके बताऊंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। एक तो ऐसे समझ लो, अंडर रूट लगाना, यस क्या है, सरपरिमाप है, ठीक है, यस माइनस ए, क्लियर है, यस माइनस बी और यस माइनस सी। मतलब परिमाप से, ये परिमाप है ना, परिमाप एस बराबर परिमाप, तो ये यहाँ पे एस क्या है, परिमाप है सर। तो पहली भुजा घटाना है, फिर दूसरी भुजा घटाना है, फिर तीसरी भुजा को माइनस करना है। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को इसमें माइनस करना है, तो ये क्षेत्रफल त्रिभुज का निकल जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक और इसी का है ना, आपको पढ़ना हो तो वो भी पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ क्यों पढ़ना है, कहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान से। जैसे इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे कोई एक भुजा, लिख लेना ऐसे, कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा गुणे फिर उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई उसमें दिया रहेगा h, ठीक है, ये चीज दिया रहेगा। अब आपको क्यों है दोनों चीज में बता रहा हूं, है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही फार्मूला, लेकिन कभी कभी प्रश्न में ये दे देता है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 500 मीटर है तो उसके एक भुजा का मान, ऐसा करके कुछ भी प्रश्न परिमाप दे दे और इसमें कोई एक भुजा दे देता है और हाइट दे देता है, ठीक है, कोई एक भुजा दे देता है और हाइट दे दिया, तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सर अब यहाँ पे तो परिमाप नहीं निकला है ना, एक ही भुजा का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया 40 सेंटीमीटर, तो इसके माध्यम से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये कंडीशन एज ए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो हम इसलिए आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, ध्यान में रखना, माइंड पे रख के ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। और ध्यान रखना कि एरिया क्षेत्रफल चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हम एक दिन में एक ही टाइप के प्रश्न को कवर करेंगे और एक ही टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे। थोड़ा सा इसके वीडियो लंबे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, पार्ट में ज़्यादा बनेंगे, लंबे नहीं, है ना। हम पढ़ने आए हैं, टाइम को समाप्त करने नहीं, तो हम चाहे एक प्रश्न पढ़ें, 2 प्रश्न पढ़ें, लेकिन उसको अच्छे से तैयार कर लें, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। अब आते हैं इसके और भी फैक्ट जानने, इसको इतना नोट कर लीजिएगा सब लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके और फैक्ट पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, अब क्या, मान लो कुछ भी आ जाए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो, अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दे दे, अभी तो त्रिभुज बस पढ़ रहे थे, कोई भी समबाहु या समद्विबाहु या समकोण कुछ भी नहीं था। अब यदि आ जाए कि समबाहु लिख के, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो, ए दिया हो, तो क्षेत्रफल निकालना है ना। इसके लिए आप ध्यान से इसको देख लेना,
√3/4 ए का स्क्वायर, ए क्या है, भुजा है। ध्यान से ये कॉन्सेप्ट ये फार्मूला में ही शामिल है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक ठो भुजा दी, तो एक भुजा दे दिया है ना, एक ठो भुजा मान लो दिया है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक ही भुजा देगा। जब एक भुजा इसलिए दिया है क्योंकि उसका समान बाहु है, सभी समान त्रिभुज हैं, समबाहु है। ये समबाहु 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो सर हमें याद नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक मैं समझ रहा हूं कि आपको क्लियर होता चल रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें पढ़ते हैं। समबाहु का हो गया, समकोण का। समकोण यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसका पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। लेकिन समकोण त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये तो कर्ण वगैरह निकालने के लिए, और कर्ण आधार और लंब ये निकालना हो, कोई तीन में से एक तो समकोण के लिए। और समकोण का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2, ठीक है, वही चीज, इंटू लंब इंटू आधार, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीजें, ये है क्षेत्रफल के लिए। अब एक और कौन सा बच रहा है, समद्विबाहु, उसका क्षेत्रफल अभी पढ़ना है। चलो उसका भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसमें, है ना। मिटाना ही पड़ेगा, मिटा देता हूं मैं इसको। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए क्या करना है अपने को, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक न हो, तो उसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, कर्ण का वर्ग बटे 4 बराबर लंब का, है ना, किसका, लंब का वर्ग बटे 2 और आधार का वर्ग बटे 2, ये बराबर होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। कर्ण का वर्ग बटे 4, इसी बस में 4 है कर्ण के साथ, बाकी लंब और आधार के साथ सब में 2 है। क्लियर है, ये तीनों बराबर होते हैं। चले अब आते हैं प्रश्न की तरफ। इतना हम समझ लिए हैं। मैं हर एक टाइप में आपको जो जो जैसा जैसा आता जाएगा बेसिक, वहाँ पे मैं कवर करता चलूँगा, ठीक है। चले प्रश्न में। प्रश्न दिख रहा है? अच्छा ये तो दूसरा टाइप है, पहला टाइप का, हाँ ये फर्स्ट टाइप। ठीक है, चलें। पहला ही प्रश्न जैसे लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सभी भुजा दिया हुआ है ना, तो भुजा दिया हो तो ध्यान रखो कि क्या
एक भुजा वाले त्रिभुज के हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। पहला, अगर क्षेत्रफल, ये इससे क्या निकल पाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो 1/2 इंटू एक भुजा, कोई एक भुजा हो इंटू क्या दिया हो उसके साथ साथ ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, तो इससे नहीं निकलेगा हमारा। अब वही अंडर रूट वाले से निकलेगा। तो अंडर रूट में क्या था, पहले एस ज्ञात करना है। तो एस क्या है सर, एस क्या है, परिमाप। परिमाप यानी सभी का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। तो क्या 15, 13, 14, क्लियर है। 14 और 15 कितना हो गया, 29, 29 और ये एक हो गया 30, 30 और 12 बचा 40 और ये 42, 42 आएगा। इन सभी का योग कितना हो गया, 42। क्लियर है एकदम पूरी तरीके से। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये एस का मान अर्ध परिमाप है। सॉरी, मैंने ऐसा अर्ध परिमाप बताया था ना। हाँ, ये अर्ध परिमाप है। एस को किससे दर्शाते हैं, अर्ध परिमाप है ये। सॉरी, मैंने उसे परिमाप बोल दिया था, ध्यान से उसको सुधार लेना। हाँ, तो ये अर्ध परिमाप है ये। तो 42/2 बराबर 21। क्लियर है। यस का मान क्या आ गया, 21। अब क्या करना है, पहले एक भुजा को घटाना है, फिर दूसरे भुजा को घटाना है, फिर तीसरे भुजा को, क्योंकि हम क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं अंडर रूट में, यस इंटू में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। क्लियर है, ये फार्मूला पढ़े हुए हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। क्लियर है। यस बराबर कितना मिल गया, 21। तो 21 इंटू 21 में कितना घटाएंगे, पहली बार 15 घटाएंगे, 21 में 15 घटाया तो कितना बचेगा, 6। तो ये गुणे में है, इंटू 6 इंटू फिर कितना घटाना है, 13 घटाना है दूसरी भुजा को, है ना। तो 21 में सर 13 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 कर दिया हमने, इंटू फिर 21 में कितना 14 घटाना है तो कितना बचेगा, 6 1 7 बचेगा। क्लियर है। ये सभी अंडर रूट में। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब इसको गुणनखंड करके इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसा भी आपको सरल लगे। चलो इसको मिटा देता हूँ। हाँ, इसको अपन चाहे तो गुणनखंड करके आप बाहर कर सकते हो सरल तरीके से, वर्गमूल अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। इसको हमने तोड़ दिया, ब्रेक किया, किसको, 21 को अंडर रूट। चलो पहले बना लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 3 सते 21, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। ये 3 दूना 6, इसको कर दें 6 को गुणनखंड, 3 गुणे 2, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 7 को तो कर ही नहीं सकते, वही है 7 1 कम 7। तो देखना जोड़ा बाहर निकलते हैं वर्गमूल में ना, तो 1 और 2, 1 7 बाहर निकल गया, ठीक है। 3 3 का जोड़ा कितना, एक जोड़ा बना, 1 3 बाहर निकल गया, एक जोड़ा ये बना 2 का और एक जोड़ा ये बना, मतलब 2 2 बाहर निकलेंगे, 2 ठो 2। अब रूट हट गया, जोड़ा बाहर निकल गया, उत्तर आ जाएगा 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ही रहेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है। यही है प्रश्न और यही है उत्तर, कुछ भी नहीं है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, है ना। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और ये समझ लो, एरिया या क्षेत्रफल से जो दूर भागता था वो बिल्कुल नहीं भागेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन सेट दूंगा करने के लिए, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा हो जा रहा है, मैं कम दूंगा, ठीक है। एक टाइप का ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 13 प्रश्न है, इसमें मैं करवाऊंगा और आपको बहुत कम क्वेश्चन दूंगा, जितना बनेगा एक टाइप में।
दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या है, त्रिभुज की एक कोई कोई भुजा दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। अब मतलब दूसरे वाले तरीके से निकलेगा, दूसरा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बार बार मैं नहीं लिखूंगा आगे चल के, अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 कोई एक भुजा इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो वही 1/2 इंटू एक भुजा कोई कौन सी है, 12 सेंटीमीटर। सर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है सर, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 2 चौके 8, 12 चौके 48, 48। ये आंसर हो गया। किसमें, 48 तो उत्तर आया वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, ये उत्तर आता है। कोई भी क्षेत्रफल होगा वो वर्ग सेंटीमीटर में ही चलता है। क्लियर है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न समझ में तो आ रहा है बिल्कुल, इसीलिए मैंने दोनों आपको बता दिया था क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, वो अर्ध परिमाप है, एस का मान अर्ध परिमाप है। मैंने उसको मिस्टेक से परिमाप बोल दिया, एस का मान। ठीक है, वो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप की हमें जरूरत पड़ती है ना। तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तीन भुजाएं दी हैं। तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। भुजा वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से समझना। एक त्रिभुज क्या है, पहले प्रश्न को समझना पड़ता है, माइंड में एक चित्र बनाना पड़ता है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो यहाँ पे बना लो। जैसे एक त्रिभुज कितना सर, 12 सेंटीमीटर। फिर दूसरा 18 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, 18 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, 18 सेंटीमीटर। चलो इसको 18 सेंटीमीटर। और फिर एक और कितना, 26 सेंटीमीटर, तो ये इससे और बड़ा होना चाहिए, है ना। 26 सेंटीमीटर लग रहा है ना बड़ा, बिल्कुल। ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, त्रिभुज बन गया। अब वो कह रहा है आगे कि तीनों भुजाओं के मध्य, इसका मध्य यहाँ पे, इसका मध्य यहाँ पे और इसका मध्य यहाँ पे, तीनों भुजाओं के मध्य को मिलाया गया। सर मिला दिया हमने, तीनों भुजाओं के मध्य को मिला दिया, एक त्रिभुज तैयार हो गया। मिला दिया, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब सर कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से समझना इसको। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को बारीकी से। चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, तो इसको भी देना पड़ेगा डी ई और ये एफ। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा त्रिभुज डी ई एफ की भुजा निकालनी है। डी ई एफ मतलब ये भुजा निकालना है, ये भुजा निकालना है, ये भुजा निकालना है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे समझो, पहले ध्यान से समझना इस चीज़ को। अभी यहाँ इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा देखो तो कितनी है, कितनी है सर इसकी भुजा, 26 है। क्लियर है। इसको हमने दो पार्ट में यहाँ एकदम पॉइंट पे बांटा है ना, पॉइंट में बांटा है कि नहीं बांटा है। ठीक है,
एकदम से ध्यान से समझना, इसको पॉइंट में बांटा है कि नहीं। तो पॉइंट में यहाँ पे बांटा है, तो ये आधा हो गया, 26/2 आधा कर दिया। दूसरा कितना है, 12/2। तीसरा 18/2। ये होगा कि नहीं होगा, कॉमा लगाना। तीनों भुजाएं हो गए। अब ये किया तो कितना, इसका वाला कितना आया, 13। 13 से कटेगा, 13 दूना 26। इसका कितना आएगा, इसका 2 छक्के 12, 6 आएगा। इसका 2 नमे 18, 9 आएगा। मतलब 13, 6 और 9 आएगा कि नहीं आएगा। ये इन छोटे भुजाओं का मान हो गया ये, ठीक है। इन छोटे वाली भुजाओं का मान हो गया। क्लियर है। ये त्रिभुज जो अंदर है, ध्यान से समझना। अब इसको हम क्या निकालेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। यस का वैल्यू निकाल लिया हमने। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था ना, बिल्कुल। यस का वैल्यू निकाल लिया तो कितना, 13 6 कितना हो गया, 19। 19 और 9 जोड़ दिया तो 28 हो गया। यस का वैल्यू कितना आ गया, 28। और ये अर्ध परिमाप है तो इसके बटे में 2, 28/2 कर देंगे तो यानी 14। एस का वैल्यू कितना आ गया, 14। अब बस छोटे वाले त्रिभुज का निकाल लेंगे। वही तरीका है कि अंडर रूट में 14, 14 में पहली भुजा घटा दो 13, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा इंटू 1। फिर घटाते चल रहे हैं, फिर दूसरी भुजा घटा देंगे तो कितने, 14 में दूसरी भुजा घटा दिया तो कितना, 8 बचेगा। तीसरी भुजा घटा देंगे 14 में 9 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है। गुणनखंड चाहो तो कर लो। 14 का गुणनखंड किया तो 7 दूना 14, 7 गुणे 2। 1 का तो करो चाहे ना करो। इसका कितने 2, इसमें 3 ठो 2 निकलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर है, इंटू 5। अरे यार यहाँ पे जगह भी नहीं पूछ रहा है, इंटू 5। ठीक है। यहाँ से ये और एक ये 2, मतलब 2 जोड़े बनेंगे। 2 जोड़े में से 2 ठो 2 निकलेगा तो 2 इंटू 2 5 तो नहीं निकलेगा, 5 का कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा है। और इधर 7 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। क्लियर है। मतलब 7 और 5 अंदर ही रह जाएंगे। 7 और 5 क्या है, अंदर ही रहेंगे। क्लियर है। 7 पना 35 यानी 4/35। ये हमारा उत्तर आ गया। सॉरी। अब यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दशमलव में दिया है तो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। ऑप्शन अगर ये दिया है तो यही सही है, अगर ये नहीं दिया है तो दशमलव में आप निकाल सकते हो, √35 का मान निकाल लोगे। तो अगर ऑप्शन में ये उत्तर दिया है तो इतना ही लगा लेंगे, लेकिन दशमलव में अगर दिया है तो दशमलव में इसका तो मैं आपको नॉन परफेक्ट वर्गमूल के लिए कैसे उसका मान निकालना है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया हूँ, पुराने लेक्चर में। आप वहाँ से देख सकते हैं वर्गमूल वाले चैप्टर में। फिर भी चलो यहाँ पे आ गया है तो मैं बता देता हूँ। जैसे 35 का ये 35 क्या है, नॉन परफेक्ट वर्गमूल है। इसका मान निकालना है अपने को, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ये इस देखेंगे कि ये किसके ज़्यादा पास में है, कौन से परफेक्ट वर्गमूल के पास में है। तो अगर देखा जाए तो कितना, दोनों तरफ से देख सकते हैं। कैसे, 36 है। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझ लो, इसको 2 टुकड़ी में बांटना है। क्लियर है, 2 टुकड़ी में बांटना है। तो एक परफेक्ट वर्गमूल और एक ये माइनस कर दे। हमने लिखा यही चीज़, लिखा वही चीज़ ना। क्लियर है ये बात। 36 को 6 लिख सकते हैं, माइनस 1 बटे में क्या लिखना है, इधर तो जो बचा बटे में वो चीज़ लिखना है जो यहाँ पे आया, इसका परफेक्ट वर्गमूल आया, इसी को डबल करके लिख देना है, यानी 2 से गुणा करना है। क्लियर है, 2 से गुणा करना है। बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया, 6 माइनस 1/12। 1/12 का मान कितना हो जाएगा, 0.1296। हाँ, इसके आसपास होगा। क्लियर है। जब हम इसमें माइनस करेंगे, घटाएंगे इसको, भाई 6 में 0.08 माइनस करेंगे
तो कितना आएगा 5 पॉइंट, क्लियर है। हाँ, इसको जब पूरी तरीके से घटाना दशमलव का आप लोग पूरी तरीके से सीख लो, है ना, नहीं तो बीच में प्रॉब्लम आता ही जाएगा। चलो हाँ, 5 पॉइंट लगभग 92 के आसपास आएगा, क्लियर है। ये इसका मान आ गया 35 का। बात समझ में आ गई कैसे इसको तोड़ना है यहाँ पे। और ये 6 का है, 6 का एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे डबल करके और कर लेना है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो आप 36 परफेक्ट है, वर्गमूल है यहाँ पे, लेकिन क्या, अभी मान लो किसी ने बोला कि सर मैं तो 25 ले रहा हूँ, क्योंकि 25 भी तो है उसके पहले, अगर 35 को निकालना है तो 25 है इसका, तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं। 25 ले लिया और प्लस कितना है 10 बचेगा, ठीक है। 5 का हमने 5 लिख दिया प्लस, ठीक है, 10 ऊपर बच रहा है, नीचे डबल करके इसको लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे हमने डबल करके लिख दिया, ठीक है। 5 का दोगुना कर देना है, बस हो गया। कितना हो गया ये 1 आएगा, यानी 5.10 के आसपास, लगभग उतना ही आया। तो ध्यान रखना कि ये परफेक्ट वर्गमूल, नॉन परफेक्ट वर्गमूल जो होता है उसके आसपास ही आता है, अंतर ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, क्लियर है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चाहे तो इसमें 4 का गुणा कर दो तो ऑप्शन आ जाएगा, 4 का गुणा कर दोगे इसमें तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लगभग कितना 23.68 के आसपास हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में ये दिया है तो ये लगा लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये नॉन परफेक्ट वर्गमूल मतलब निकालने के लिए तरीका हमने आपको बता दिया एकदम शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और जिनको और बेहतर तरीके से नॉन परफेक्ट वाला वर्गमूल सीखना है तो वो पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने उसको बेहतर तरीके से समझाया है। तीसरा वाला भी प्रश्न हो गया, है ना। चौथा तो बहुत सिंपल है। देखो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, समबाहु बोल दिया यानी समान भुजा, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब उसके लिए क्या क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल हमने क्या बताया है आपको ध्यान में रखना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के लिए एक बात समझना कि जब एक ही भुजा हो, कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, जब एक ही भुजा हो तो √3/4a का स्क्वायर, ये वाला ध्यान में लगा लेना सीधे से। तो √3/4 इंटू a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, क्लियर है। 8 गुणे 8 कर दो चाहे तो, 4 दूना 8, क्लियर है। 2 अट्ठे 16, है ना, यानी 16√3 ये उत्तर में दिया है तो सही है, क्लियर है। और अगर √3 का मान, सर √3 का मान अगर नहीं निकालना है हमें और सरल करना है तो लगा सकते हैं, लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे सर। √3 का मान अगर निकालना हो सर, √3 का मान कैसे निकालना है, इसके राउंड फिगर में कौन सा वर्ग ज़्यादा, परफेक्ट वर्ग ज़्यादा आएगा, मतलब वर्ग 4 - 1, ये वही लिखा हमने। 4 का कितना हो जाएगा 2 माइनस बचा कितना 1 बचा, और इसका सीधे डबल कर देना है, किसका, इसका डबल करना है तो 2 दूना 4, सॉरी, है ना 4। इसको किया हमने 1/4 का मतलब 0.25 होगा कि नहीं होगा, तो 2 - 0.25 इससे माइनस कर देंगे तो 1.75 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आना चाहिए, यही आएगा, क्लियर है। तो ये लगभग इसके आसपास आएगा √3 का मान, है ना। तो इसको ऑप्शन में फिर क्या करना है, 16 से गुणा कर देना है तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा। तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये चीज़ें, क्लियर है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं।
क्या है पांचवा वाला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु जैसे ही आए तो माइंड में ये आना चाहिए कि समान बाहु, कोई सभी भुजाएं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, इसमें 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसके ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसके बराबर कितना दिया हुआ है सर, 25√3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, a² ज्ञात करना है। तो इसको पलट के हम उस साइड गुणे में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25√3 और ये बटे में उधर जाएगा तो पलट जाएगा 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब ये इधर a² बच रहा था, ठीक है, a² बराबर 100, तो a बराबर 10। ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ भी कठिन नहीं है, बस उसको समझना है, ये कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। मतलब ये क्षेत्रफल फार्मूले बेस पे ही चलेंगे, और हमें फार्मूला अगर नहीं याद आ रहा है तो हम उसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न कौन सा है, छठवां, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ऊंचाई वाला अब लगाना है, समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्या, ऊंचाई ज्ञात करना है सर, ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है, इसमें क्लियर एकदम समझ में आना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर अपने को तो यहाँ पता होना चाहिए, है ना, बिल्कुल समझना इस चीज को, ध्यान से बारीकी से समझना है इसको। आपको मैंने अभी समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर नहीं बताया है, क्लियर है, ऊंचाई बराबर नहीं बताया है, तो लिख लो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, लिख लेना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर ज्ञात करना हो तो क्या होता है, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है, √3 यहाँ पे 2 हो जाएगा और स्क्वायर की जगह पे हट जाएगा ये, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ a बस होगा। क्लियर है, क्लियर है। ये ऊंचाई के बारे में हमने अभी बता रहा, मतलब पीछे नहीं बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट कर डाउन कर लेना। तो इसमें सिंपल सा है, छठवां प्रश्न क्या है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे भुजा का मान रख देना है, √3/2 × 6, 2/3 6, 3/√3, ये उत्तर आ गया इसका। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है ना। बिल्कुल ध्यान में रखना कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जब ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला है इसको याद करने का, यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे भी 2 नहीं है, ठीक है, ध्यान से सॉरी 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, अगर यहाँ पे 4 है वो क्षेत्रफल है तो यहाँ पे उसके साथ 2 भी लग जाएगा, वो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा। ये थोड़ा सा अंतर समझ लेना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, छठवां हो गया, 7वां तक। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना, 12 सेंटीमीटर, और आधार से ऊंचाई कितना, 9 सेंटीमीटर, आधार से ऊंचाई कितना, 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से इस चीज को समझना कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अरे सीधा सा, समद्विबाहु को अगर हम हटा दें तो आधार सेंटीमीटर, आधार किसको बोला जाता है, त्रिभुज में देखना, ये त्रिभुज है, इसको नीचे वाले को आधार बोला जाता है। चलो इसको 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई कोई भी एक ऊंचाई है, समझना है ना, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना, 9 सेंटीमीटर, ऐसे भी हो सकता है। समद्विबाहु 2 ठो भुजा बराबर हो सकते हैं, ये सामने वाला 2 भुजा बराबर हो सकते हैं किसी भी एंगल से। क्लियर है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट चाहे तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे कोई एक भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, बस हो गया, उत्तर आ गया।
उत्तर आ जाएगा कितना, 6 के 6 नैया 54। आ गया हमारा आंसर। चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी, आपके लिए, आप तो मेहनत मत करो, थोड़ा सा टच कर दो वहाँ पे, बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न में। अगला वाला प्रश्न कौन सा है, 8वां नंबर। क्लियर है। किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी भुजा बी सी पर लंब है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसको बनाना पड़ेगा आपको चित्र इसके लिए। ठीक है, चित्र कैसे बनाना पड़ेगा, ध्यान से समझना इस चीज को। कह रहा है कि किसी सम द्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजा तो पहले समान करो। ठीक है, फिर इसको चलो बना दिया, ये दो भुजा समान हो गया। फिर कह रहा है ये त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी 3 त्रिभुज है। फिर कह रहा है ए बी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ये गड़बड़ हो गया ना, ए बी सी नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये है ना, क्योंकि ये दोनों भुजा और ये वाले समान है, हमने बनाया है, तो यहाँ पे नाम बदल लो, क्योंकि किताब के अनुसार नाम रखना है। वो उसका कहना ये है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए इसको कर लो, बी इसको कर लो, सी इसको कर लो। ए बी बराबर कितना सर, 8 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं। बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर ये है, और सी ए बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। अब हो गया, अब क्लियर हो गया, त्रिभुज बन गया। फिर कह रहा है कि ए डी भुजा बी सी पर लंब है। ए डी एक भुजा है जो कि बी सी, ये बी सी है ना, बी सी पर ए डी एक भुजा क्या है, ये लंब डाल दिया यहाँ पे ए डी। क्लियर है, ए डी बी सी पर लंब है। बी है ना, बी सी पर लंब है। आगे बढ़ते हैं, इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है लास्ट में कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी, ये त्रिभुज को हमें इसका मान निकालना है। ये त्रिभुज कैसे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, यानी क्या 90 डिग्री बोले तो पाइथागोरस प्रमेय। तो एक भुजा का मान 8 दिया हुआ है, ये जब एकदम बीचों बीच डला हुआ है तो इधर आधा होगा, 10 पूरा है तो इसका यहाँ से आधा है, इधर 5 सेंटीमीटर हो गया ना, 90 डिग्री बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, ये क्या हो गया, नीचे वाला ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, और ये लंब है। ठीक है, ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो आधार का सॉरी, आधार पहले मत लिखो, पहले लिख लो कर्ण का वर्ग। यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर क्या, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण ये है 8 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है सर, इसमें आधार कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि पूरा 10 है तो आधा 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग धन लंब नहीं दिया हुआ है, लंब का वर्ग ज्ञात करना है। ये 8 अठाई 64 बराबर 25 प्लस लंब को x स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, सरल हो जाएगा। ये इधर आके क्या घट जाएगा, 25 घटेगा 64 में से, तो कितना बचेगा, ध्यान से समझना है इसको, 39 बचेगा, 39 बचेगा। क्लियर है, इतना बचेगा। ये किसका, x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे इस धरकड़ी चिन्ह लगा देंगे, अंडर रूट 39, ये उत्तर दिया है ऑप्शन में, तो यही हमें लगा देना है, अंडर रूट 39। अगर अंडर रूट 39 नहीं दिया है, दशमलव में दिया है, तो इसका मान आप दशमलव में लगा सकते हैं, बिल्कुल हमने आपको इसीलिए यहाँ पर भी बता दिया है। क्लियर है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 39 का अगर निकालना है तो ये किसके ज़्यादा, राउंड फिगर परफेक्ट वर्गमूल के ज़्यादा पास में है ना, किसके, 36 चलो कर लेते हैं, 36 प्लस 3 कर लें, हो गया ना 39। ये 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस
3 है बचा हुआ है, इसको सीधे डबल कर दो, इसको 6 को डबल करके यहाँ लिख दो या 2 से गुणा कर दो, तो 3 चौके 12 यानी 1/4 मतलब 0.25, 1/4 मतलब 0.25, और ये क्या हो जाएगा 6 है ना, तो क्या उत्तर आ गया यहाँ पे 6 पॉइंट, भाई अरे सीधा सा, चलो 6 यहाँ पे था, और अगर हम ये ऐसे इसको जोड़ते तो यही ना आता, 6.25 के आसपास ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमने आपको ये बार बार ये बता रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमें बताए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा और भी अच्छे चीज़ से कवर करूंगा। जो समझ में ना आएगा मैं उसको दोबारा से कवर करूंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया। चले 9वां नंबर देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ये तो बहुत सिंपल है, समकोण बोल दिया यानी पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगा दो। इसमें लंब दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो क्या लगाते हैं पहले कर्ण को बाहर लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कर्ण को बस बाहर रखना है अपने को, बस ये बात ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है लंब का कितना 6 सेंटीमीटर, तो लंब क्या स्थान पे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए। 36 लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर। आधार दिया हुआ है, आधार कितना 8 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट 8 × 64 वर्ग करके लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग यानी x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर ऐसे मत कर देना कि ये 6 और ये स्क्वायर लगा के जोड़ देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल से गलत हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 6 × 4 = 10, ठीक है, 3 × 1 = 9, 1 = 10, ये 100 हो गया। अब हम x स्क्वायर बराबर ये, तो x बराबर कितना 10, ये x का मान आ गया, उत्तर आ गया हमारा 9 नंबर का। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। कुछ भी टफ नहीं है, आप लोग मत बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है। कौन सा नंबर हो गया, हमने कर लिया 9वां कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो बनता ही है, क्योंकि अच्छे का मतलब ही है लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं, 9वां हो गया। 10वां पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें लंब दिया है और आधार दिया हुआ है, तो समकोण भी तो दिया है, समकोण वही तरीका है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें क्या क्या दिया है, लंब और आधार क्रमशः 5 और 12 है, तो कर्ण याद कर वही तरीका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब 5 का 25 लिख लो, 12 का 100 बराबर लगा दिया मैंने, यहाँ पे प्लस लगाना है, प्लस 12 का वो स्क्वायर 144। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो निकल जाएगा ये x का वैल्यू 25, और इसमें जोड़ देंगे तो 5 × 4 कितना हो गया 9, ये 6 और ये 169, x का स्क्वायर हमने याद करवाया है, ये 13 का स्क्वायर है। क्लियर है, 13 का है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये इसमें पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा है जब, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कर्ण हम ज्ञात कर रहे हैं, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये नहीं होगा। मैंने ये सोच के कर्ण सोच के निकाल दिया, ठीक है। चलो इसको आप लोग ऐसे निकालो, क्योंकि लास्ट में क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल के लिए हमने आपको क्या बताया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणे लंब का इंटू आधार, ये बताया है। तो बस ऐसे कर लो, 1/2 गुणे लंब कितना मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 2 × 6 = 12, ये 5 × 6 =
30 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है। जैसे यहाँ कड़ की लंबाई पूछा है तो यहाँ भी कड़ का लंबाई पूछ सकता है। तो हमने अभी जो पहले बताया तो यही सोच के बताया कि कड़ की लंबाई, तो वो भी गलत नहीं था। अगर मान लो यहाँ पे प्रश्न में काट के लिख देता कड़ की लंबाई तो पहला वाला उत्तर सही था, और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ दिया तो ये 30 सेंटीमीटर उत्तर हमारा सही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 10वां तो कंप्लीट हो गया। अब आगे इसमें देखते हैं क्या। अच्छा, 11वां नंबर, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है? 10√2 सेंटीमीटर, उसका लंब और आधार ज्ञात करना है। इसको समझना बढ़िया प्रश्न है, एकदम मज़ेदार प्रश्न है। तो आपको समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए मैंने आपको बताया समकोण है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको मैंने बताया था कर्ण का वर्ग बटे 4, फिर लंब का वर्ग बटे 2 इक्वल आधार का स्क्वायर, है ना, बटे 2। सिर्फ कर्ण बस में 4 है, बाकी इसमें सभी में 2 है, तो सभी एक दूसरे के बराबर हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? लंब और आधार। तो हम एक चीज़ ज्ञात कर लेंगे तो वही लंब होगा, वही आधार होगा, क्योंकि इसमें बटे में 2 है, दोनों में बटे में 2 है। क्लियर है, तो चलो ये कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। इसको क्या है? कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर इधर लंब का स्क्वायर बटे 2। ये कर्ण कितना दिया हुआ है? 10√2 स्क्वायर बटे 4। इधर लंब ज्ञात करना है तो उसको एक्स स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचेगा। इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये √2 जो है, मतलब √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ 2 निकलेगा, और ये इसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो 100। हम लिख दें डायरेक्ट 100 × 2/2। क्लियर है, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा ये वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 100 अंडर रूट में एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। यही चीज़ करना है अपने को, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं 12वें वाले प्रश्न में। 12 वाला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से प्रश्न को समझना रहता है। 12 वाला, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसका कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है और यहाँ पे कर्ण दिया था, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया। अब यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 64। क्षेत्रफल के स्थान पे ये रख देते हैं। कर्ण कितना? कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बटे 4 होता है कि नहीं होता? कर्ण का स्क्वायर बटे 4 होता है, बिल्कुल होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बटे 64 × 4, इसको हम एक्स बोल देते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतनी सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे अंडर रूट लगाना है। इधर यहाँ से अंडर रूट, चलो चाहे दोनों तरफ अंडर रूट लगाओ, ये प्रोसेस होता है नियमन। ठीक है, ये अंडर रूट यहाँ से इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस किसका है? ये 8 का, और ये 2 का। उत्तर कितना आ गया? 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न, चलो पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, एक समद्विबाहु समकोण, तीनों प्रश्न 11, 12, 13 लगभग सेम एक ही समद्विबाहु पर ही बने हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे 64 था, यहाँ पे 36 है। उसका आधार ज्ञात करना। यहाँ पे कर्ण बोल दिया था, यहाँ पे आधार, मतलब तीनों चीज़ें, तीनों प्रश्न में
तीनों चीज़ों को कवर करने का सोच रहा है। तो क्षेत्रफल के स्थान पे 36 लिख देते हैं। 36 लिख दिया हमने सर। फिर क्या आधार बोला है, तो आधार बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बटे 2 होता है। 2 का इसमें इंटू हो जाएगा 36 गुणे 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बराबर इसको हम x बोल देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाला अपने स्थान पे इसको हटा देते हैं, है ना। चलो, ये 36 दूना कितना 72 एक्स स्क्वायर। ये इधर कर्डी चिन्ह लग जाएगा 72 में, तो x का ये वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आ जाना चाहिए बिल्कुल समझ में। अगर अंडर रूट में है मान तो अंडर रूट में कर लो, नहीं है तो नहीं कर लो। तो ये अगर इसको से अंडर रूट 2 इसका मान आ जाएगा, यहीं पे निकाल सकते थे 6 अंडर रूट 2 6 इसका मान, और ये डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव में वैसे यही देगा उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको 13 के 13 प्रश्न समझ में आ गए होंगे बेहतर तरीके से, अच्छे से। अब हम ये क्या है, ये क्षेत्रफल थोड़ा सा लंबा चैप्टर पड़ता है, इसलिए एक बार में एक ही टाइप को मैं आपको कवर करना सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, आते हैं अब प्रश्न में। कितने प्रश्न बन रहे हैं पहले टाइप से? पहला प्रश्न दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा? बिल्कुल, त्रिभुज पे आधारित प्रश्न पहला। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। एकदम से सरल से हैं, बस करते चलना है, पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद आता है 4, इसमें 4 ही प्रश्न तक दिख रहा है इस वाले पेज में 4। ठीक है, नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 प्रश्न इसमें दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा। 7 के बाद बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। वीडियो को रोक लें और क्वेश्चन करते चलें। 8 हो गया, 9, 10 पूरा क्वेश्चन चाहिए अपने को। प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या पढ़ा हमने सब भूल जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, आगे बढ़ते हैं 11। ठीक है, 11 और 12। ठीक है, 11 और 12 दिख रहा है पूरे एकदम स्पष्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 13, 14, 15, 16 क्लियर दिख रहा है, पूरे आए हुए प्रश्न हैं, एक भी छोड़ना नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 तक हो गया। 17 में चलते हैं। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, और ये 20 भी दिख रहा है। 20 भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है 20 तक, है ना। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं दूंगा, ध्यान रखना, है ना। हमने बोला है कि बहुत ज़्यादा नहीं देंगे प्रश्न। 21, 22 क्लियर है। 22 प्रश्न इसमें पहले टाइप से अभी बन रहे हैं, अभी और देखते हैं कितने आ रहे हैं। ठीक है, 22 के बाद ये ऑप्शन 22 का ही ये दिख रहा है यहाँ पे। ये 23 हो गया, 24 हो गया, क्लियर है। 24 मतलब 25-30 प्रश्न आएंगे, है ना, डरना नहीं है। 25, 26 ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 26, 27, 28। ठीक है, 28 हो गया। ये 28 का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। 29, 30 दिख रहा है, प्रश्न दिख रहा होगा, नहीं तो बुक है आप लोगों के पास SD यादव का, मैं उसी से पढ़ाता हूँ, वहाँ से भी कर लो आप लोग, और इसका PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। 31 क्लियर है, 31 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 32, 33, 34, 35 वाला इसमें नहीं दिख रहा है, 35 आगे कवर हो जाएगा। हाँ, यहाँ से 35 ये हो गया। 36, 37 क्लियर है। 37 क्वेश्चन आप लोग अभी करो, फिर आगे हम बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है। 37 क्वेश्चन आपको करना है पहले टाइप से। और हाँ, जो प्रश्न नहीं बनता वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं उस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, कोई भी छोड़ूंगा नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर वहाँ पे सरल बता रहे हैं, कि इसलिए सरल बता रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा, पहले ही हम टफ क्वेश्चन उठा लेंगे तो, ठीक है ना। तो सरल तरीके से पहले हम काखा गागा पढ़ते हैं ना, फिर हम किताब पढ़ते हैं। ऐसा होता है क्या डायरेक्ट किताब पढ़ने लगते हैं? बिल्कुल नहीं होता। तो वही तरीका मैंने भी अपनाया कि पहले हम आपको काखा गागा उसका बता दें, तब तो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना। तो आपको लगता है कि 37 में 37 नहीं बनता, मैं 37 पूरे क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी चीज़ मैं पढ़ा दूंगा।
क्लियर है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जो नहीं बनता, मैं कह रहा हूँ 37 में एक भी नहीं बन रहा है, 37 के मैं पूरे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट चाहिए मेरे को, लगा हुआ चाहिए, चाहे गलत ही लगाओ, ठीक है, लगाना कोशिश करो। इससे ये होगा कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं वो हम सही सुधार पाएंगे अपना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट